बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। आज मैयत के हुकूक के बारे में चंद फ़ज़ाइल आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मोमिन को उसकी कब्र में पहला तोहफ़ा क्या दिया जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए पहला तोहफ़ा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देते हैं जिन लोगों ने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की होती है। हज़रत अबू इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नैशापुर के काजी थे। इन पर एक आदमी पेश हुआ और उसने अपना एक वाक़या पेश किया। वाक़या ये था, वो शख्स कहता है कि मैं चोर था, चोरी करता था, कफन चोरी करके बेचा करता था। तो कहते हैं कि एक खातून जो नेकोकार थी वो फौत हो गई, तो मैं उनके जनाजे में शामिल हुआ ताकि मैं कब्र देख लूँ और रात को जाके कफन चोरी कर लूँ। तो कहते हैं बस उनके साथ चलते चलते मैंने नमाज जनाजा भी अदा की, चूँकि कब्र बाद में देखनी थी। तो वो कहता है कि मैंने वहाँ पर गया, कब्र देखी और वापस आ गया। रात के वक़्त जब मैं वहाँ पर गया, कब्र खोदी और आगे हाथ बढ़ा के उस खातून का कफन चोरी करने लगा, तो वो खातून जो थी वो बोल उठी और कहने लगी, क्या बात है कि एक जन्नती मर्द एक जन्नती औरत का कफन छीन रहा है। तो वो कहने लगा कि मैं कैसे जन्नती हो गया। तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम लोगों को जन्नती कर दिया है जिन लोगों ने मेरी नमाज जनाजा अदा की थी, और चूँकि तुमने भी नमाज जनाजा अदा की थी इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसको अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मैयत को गुस्ल दिया और उसके ऐबों को छुपाया, उसकी 40 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इसी तरीक़ा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिसने मैयत को कफन दिया अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसको बारीक और मोटे रेशम का लिबास इनायत फरमाएंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मैयत के लिए कब्र खोदी और इसको इसमें दफन किया, उसके लिए ऐसे अजर सवाब होगा क़यामत के दिन जैसे किसी बेघर को इंसान घर दे देता है तो उसको अजर सवाब इनायत किया जाता है। हमारे अमूमन लोग जो हैं वो इन आदाब को नहीं जानते, या इस नीयत से जो सवाब की नीयत होती है इस नीयत से नहीं बल्कि दुनियावी ताल्लुक़ की नीयत से नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी फजीलतों से महरूम रहना लाजिम आएगा। तो कोशिश करें कि जहाँ हमने नमाज जनाजा में शिरकत करनी होती है तो इन फजीलतों को ज़हन में रखें। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमारा मुक़द्दर करे ये फजीलतें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।